तक कि श्रीमद् भागवत पुराण में तो इस भी प्रकार का वर्णन है कि चाहे पति कैसा भी हो, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है, हम समाज में देखते हैं कि समाज डामाडोल है, कि जरूरी नहीं कि सभी पति सही हो, लेकिन शास्त्र कहता है दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा, कि चाहे कैसा भी हो, बुद्धिहीन हो, वृद्ध हो, जड़ अर्थात मूर्ख हो या रोगी हो, गरीब हो, कैसा भी हो, पति स्त्री भी नहातव्यो लोक्यप्य सुरभि रपात की। लेकिन महाराज किसी भी स्थिति में पति को छोड़ना नहीं बनता, उसका साथ छोड़ना नहीं बनता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो भगवान गोपियों को यही बात कह रहे हैं कि गोपियों, शास्त्र नियम के अनुसार तुम्हें अपने पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कि नारी का सबसे बड़ा धर्म है, तो तुम कैसे आई? गोपियों ने उत्तर दिया, भगवान हम आपको अपना पति मान चुकी हैं, यह संसार के पति इस जन्म में पति हैं, अगले जन्म में नहीं होंगे, हम इस बात को भली प्रकार से जानती हैं। और भगवान को एक छोटा सा दृष्टांत बताया कि हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत कहते हैं, आप हमें जवाब देना। भगवान ने कहा ठीक है, बोलो, कहो। तो गोपियां कहने लगी, एक गोपी ने कहना प्रारंभ किया कि एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, वह पतिव्रता स्त्री हमेशा अपने पति की परिचर्या में, सेवा में रहती थी, उनको भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी, कोई भी काम करती उनकी आज्ञा से करती, चरणों तक ग्रहण करती वह, और उन्हें देखे बिना, अपने पति को देखे बिना वह अन्न का दाना भी नहीं खाती। पहले अपने पति की पूजा करती, उसके बाद वह अन्न ग्रहण करती। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आई कि पति को कहीं बाहर जाना था, तो पत्नी से कहा कि मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें यह 10 दिन अकेले रहना है। पत्नी बड़ी चिंता में पड़ गई, पति से हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज आप जानते हो, अहम तु भवंतम यदि न पश्यामि तर्हि भोजनम अपि न करोमि। मैं यदि आपको नहीं देखती हूं तो मैं तो भोजन भी नहीं करती, पानी भी नहीं पीती, यहां तक कि आपके देखे बिना मेरी कोई भी क्रिया शुरू नहीं होती। तो आपके बिना 10 दिन, मैं 1 दिन भी नहीं रह पाऊंगी। पति ने समझाया, देखो देवी, मेरा जाना जरूरी है, जाना तो पड़ेगा, तुम एक काम करो, मेरा चित्र है, तुम मेरी अनुपस्थिति में इस चित्र को देखकर क्रियाएं करना। पत्नी भोली थी, सरल थी, आज की पत्नी नहीं थी। अगर आज की पत्नी होती, अगर ग्रेजुएट पत्नी होती तो प्रश्न कर सकती थी कि कहां जा रहे हो, 100 तरह के प्रश्न हो सकते थे। भगवान के युग की पत्नियां भी जैसे भगवान थे वैसी ही थी, अति सरल थी। तो कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, जैसा आपका आदेश। लेकिन कहने लगी, आपने 10 दिन का नाम लिया है, मुझे कैसे पता लगेगा कि 10 दिन हो गए, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे काल का भी ज्ञान नहीं है।
मुझे इतना ध्यान नहीं रहता, मैं आपकी परिचर्या में, सेवा में इतनी डूब चुकी हूं कि मुझे समय का, काल का, परिस्थिति का, कुछ भी, दिन रात का भी पता नहीं रहता। तो भगवान तो पति ने कहा, देवी मैं यहां पर 10 रेखाएं खींच देता हूं, जब भी तुम सूर्य का दर्शन करो प्रतिदिन एक रेखा को मिटा देना, और जिस दिन 10वीं मिटाओगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। पत्नी वैसा ही करने लगी। अब 10वां दिन जब आया, पति आ गए। उस समय वह अपने पति के चित्र की पूजा कर रही थी, उसके सामने बैठकर ध्यान कर रही थी ताकि वह अपनी नित्य क्रियाएं प्रारंभ कर सके। और बाहर जो वास्तविक पति था वह आ चुका था, दरवाजा खटखटा रहा था, देवी दरवाजा खोलो। अब उसके सामने धर्म संकट कि पति के चित्र की पूजा करे या असली पति आ गए उनके लिए द्वार खोले। तो अब गोपियों ने प्रश्न किया, भगवान अब इस स्थिति में आप बताइए कि गोपियों को क्या करना, कि उसको, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उसको दरवाजा खोलना चाहिए या फिर अपनी पूजा में लगे ही रहना चाहिए? तो भगवान ने कहा, गोपियों कैसी बात करते हो, यह तो स्पष्ट है कि जब वास्तविक पति सामने आ चुका है तो फिर चित्र की क्या आवश्यकता रह गई? तो गोपियों ने कहा, भगवान यही बात हम आपको कहना चाहते हैं कि आप इस संसार के पति हैं। जब आप हमारे समक्ष हैं तो लौकिक पतियों की आवश्यकता कहां से आ गई? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। कि हे भगवान आप हमें इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते हो। कि भगवान परीक्षा कर रहे हैं, गोपियां उस परीक्षा में पास होती जा रही हैं, लेकिन भगवान बड़े ही टेढ़े चलते हैं। जैसी प्रेमियों की चाल होती है, भगवान की चाल भी ऐसी है, गोपियों की भी चाल ऐसी ही है। क्योंकि कहते हैं अहिरिव गति प्रेमणा, अहि का मतलब सांप, कि जैसे सांप टेढ़ा चलता है, प्रेमियों की गति भी ऐसी ही होती है। कि एक गोपी का भाव दिखाया कि भगवान को बुला रही थी, भगवान चले गए, आया हुआ देखकर कहने लगी कि याही दूरम में संबंधिनः सर्वे वत्र, कि दूर चला जा, दूर चला जा, कि मेरे घर वाले सारे यही हैं, क्या कहेंगे कि कन्हैया तो रोज आ जाता है। तो कन्हैया ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं। और जैसे ही जाने लगे तो कहने लगी कि गोपाल न पंडितोसी, कि हे गोपाल तुम समझदार नहीं हो। कहा समझदार क्यों नहीं हो? जो तुम कह रही हो उसे मान रहा हूं कि भावम न जानासी विलासनी नाम, कि तुम भाव नहीं जानते हो कि हमारे भाव क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूं, तो वो समझ नहीं रहा। कि वस्तुतः गोपी रोकना चाहती थी लेकिन लज्जा के मारे रोक नहीं पा रही थी। गोपियां अक्सर ऐसे टेढ़े टेढ़े काम करती थी, लेकिन आज भगवान टेढ़े काम कर रहे हैं। सिंचांगनस्त्वधरामृतपूरकीर्ण हासावलोकल गीत जहृच्छयाग्ने नो चेद्वयं विरह जाग्नुपयोक्त देवा ध्यानेन याम पदयो पदविं सखेते। कि हम गोपियों ने स्पष्ट कहा
कि भगवान हम संसार को छोड़कर आ चुकी हैं। अब हम केवल आपके ही साथ रहेंगे। कि भगवान ने जब सब प्रकार से उनकी परीक्षा कर ली, देख लिया, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं और परीक्षा का भाव था कि बार बार जब परीक्षा लेते देखा तो गोपियों के आंसू आ गए, गोपियां भाव विह्वल हो गई। और इसे देखकर प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्य रामली, कि भगवान को हंसी भी आई और उनके भाव की प्रशंसा भी की। और अब भगवान ने उनके साथ रास करना प्रारंभ किया कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल भन नरम नखाग्रपात, कि सुंदर काम क्रीड़ा, रास क्रीड़ा जो कामदेव को काम क्रीड़ा दिख रही थी वह प्रारंभ की, रास प्रारंभ हुआ। देवता भी इस सुंदर दृश्य को देखने लगे और महाराज का यह प्रसंग कामदेव की भाषा के अनुकूल, जैसा कामदेव ने कहा शरद ऋतु, सुगंधित पवन, सारी ऐसी स्थितियां भगवान ने बनाई जैसी कामदेव चाहता था। इन स्थितियों में भी जब भगवान के मन में काम उत्पन्न नहीं हुआ तो कामदेव ने देख लिया कि मेरी पराजय निश्चित है, कि मन में बड़ा ही लज्जित हुआ। बैठ गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। महारास चल रहा था, लेकिन इस महारास में भगवान की भक्ति के साथ साथ गोपियों में सौभाग्य मद आ गया। उनमें यह अभिमान जाग गया कि हम भगवान के साथ हैं। तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। और भगवान उनके इस सौभाग्य मद को जानकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। यह मद नहीं आया तो केवल एक गोपी के मन में नहीं आया, और वह गोपी कौन थी? श्री राधा। केवल राधा के मन में भगवान के प्रति होने का सौभाग्य मद नहीं आया, क्योंकि वह पूरी तरह से उनमें लीन हो चुकी थी। अन्य सभी गोपियों के मन में गोप सौभाग्य मद था, हम भगवान के साथ हैं, इतनी बड़ी सृष्टि है, सारा ब्रजमंडल है, लेकिन भगवान के साथ हम ही हैं। लेकिन भगवान मद चाहे किसी भी प्रकार का हो उसे छोड़ते नहीं हैं, इसलिए भगवान का नाम है केशव, केशवः। केशव अर्थात कश्च अश्च ईशश्च तान नयति प्रशास्ति, अर्थात चाहे कोई ब्रह्मा हो, महेश हो, इंद्र हो, कोई भी हो, जो इन सभी के मद का नाश करते हैं वह केशव है। अब बिना गोविंद गोपियों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। भगवान है और भगवान के साथ केवल श्री राधा है। वही स्थिति जो भगवान की रामावतार में थी, आज वही स्थिति गोपियों की हो गई।
भगवान केवल राधा के साथ अब विहार कर रहे थे। कुछ देर विहार हुआ तो श्री राधा के मन में भी बात यह आ गई कि मैं सबसे अलग हूं, अन्यथा भगवान मुझे भी छोड़कर आ जाते। जब ऐसी बात मन में आई तो कहने लगी भगवान को कि भगवान मैं और नहीं चल सकती, मुझे वहां ले चलो जहां आप ले जाना चाह रहे हैं, कहीं भी ले चलो, मुझसे और नहीं चला जाएगा। न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, जहां आपका मन है मुझे वहां ले चलो। इस भाव को जान गए भगवान और राधा को भी अकेला छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। गोपियों ने भी राधा को अकेला रोता हुआ पाया, समझ गई कि भगवान ने राधा को भी छोड़ दिया। अपनी गलती का एहसास उन्हें हो चुका था। और यहां पर सुंदर गोपी गीत की चर्चा आती है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शश्वदत्र हि। दयते दृश्यता श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, कि हे भगवान आपके जन्म से कि यह ब्रजभूमि धन्य हो गई। आपके जन्म के कारण इंदिरा यानी लक्ष्मी शश्वदत्र सनातन यहां पर विराजमान हो गई आपके कारण, अन्यथा इस भूमि पर क्या था। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, गोपी गीत के माध्यम से ही कह रही हैं कि आपने कैसे कैसे हमारी रक्षा की है। कभी विष के जल से, कभी भयंकर अग्नि से, कितने राक्षसों से आपने मुहुर्मुहु बार बार हमारी रक्षा की है। और अब आप इस प्रकार से छोड़कर चले गए। या तो पहले रक्षा ही क्यों की थी, और रक्षा की थी तो आपको हमारा त्याग नहीं करना चाहिए था। इस तरह गोपी गीत में अपना प्रणय दिखाते हुए, बार बार प्रार्थना करते हुए गोपियां रोने लगी। इस पर भी भगवान नहीं आए तो कहने लगी न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म भृत। गोपिका नंदनो, कि तुम केवल नंद के नंदन नहीं हो। अब गोपियां व्यंग की भाषा पर आ गई कि कन्हैया तुम, हमें लगता है कि तुम नंद के नंदन नहीं हो, अंतरात्म दृक्, तुम मनुष्य के अंदर की बात, अंतरात्मा को जानने वाले हो। और इसमें उनका पश्चाताप भी झलकता है कि तुम हमारे सौभाग्य मद को जान गए, इसीलिए हमें छोड़कर चले गए। इस प्रकार जब व्यंग की भाषा का प्रयोग किया और बार बार प्रणय प्रार्थना की, फिर भी भगवान नहीं आए,
तो समस्त गोपियां विह्वल हो उठी और बार बार व्यंग से भरे प्रणय वचन ही करने लगी। देखिए, व्यंग भी आदमी हर किसी पर नहीं कर सकता। व्यंग भी अति निकट जिससे संबंध हो उसी पर किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई हमारा अति निकट, अति प्रेमी जब कोई आता है पास, तो हम प्रेमवश व्यंग में उसे कह देते हैं कि आ गए, जैसा गोपियों ने कहा है, जैसा भगवान ने कहा था। प्रारंभ में महाभागा शब्द का प्रयोग किया था। आ गए महाराज, बड़ी जल्दी आए। कई बार इस प्रकार का व्यंग कर देते हैं। तो गोपियां भी इसी प्रकार का व्यंग कर रही हैं और बार बार प्रभु से यही प्रार्थना कर रही हैं कि हे कन्हैया, हम तुम्हें केवल एक दृष्टि में देखना चाहते हैं, कि केवल दृष्टि भरकर तुम्हें देखना चाहती हैं। हम जान गई कि तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, इस भाव को मानकर कि हम तुम्हारे सुख में सुखी हैं, लेकिन तुम्हारा दर्शन करना चाहती हैं। इसीलिए कह रही हैं कि जहां भी तुम चले गए हो, जहां जाकर छुप गए हो, एक बार हमारे सामने आ जाओ। किस प्रकार प्रार्थना की है? एक छोटा सा भाव। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना उबारा था जिस ने जगत को, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, गिद्ध को और गज को। आप सभी जानते हैं गजग्राह की लड़ाई हुई, भगवान ने किस प्रकार से हाथी की सहायता की। देखिए, भगवान जब किसी की सहायता करते हैं, किसी की प्राण रक्षा करते हैं, तो उसका पद और उसका धन नहीं देखते, अत्यंत अधम से अधम को भी पार उतारते हैं। क्योंकि गणिका कहते हैं कि गणिका को पार उतारा था। गणिका वैश्या थी, सारी जिंदगी उसने बुरे व्यसन किए, लेकिन अंत में जब एक दिन वह बूढ़ी हो गई, कोई नहीं आया, तो मन में आया कि मैंने सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। अगर इसी मन से मैंने जहां पैसे को चाहा है, पैसे की चाह में मैंने कुचक्र किए हैं, अगर इसी मन से मैंने गोविंद को पुकारा होता तो उबारा था जिस ने गीत गज को, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उसी
असर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। तो हमको तुम्हारा भी, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक। आहों को अपना तो आहों को अपना असर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जब गोपियों को विह्वल विरह में संतप्त देखा तो भगवान को आना पड़ा। भगवान आ गए। अब गोपियां व्यंग करने लगी कि कन्हैया तुम बड़े ही निष्ठुर हो, निर्दयी हो कि हम तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गए और तुम इस प्रकार हमें विरह में संतप्त छोड़कर चले गए। व्यंग की भाषा को देखा तो भगवान भी वैसे ही बातें करने लगे। तो गोपियों से बोले, गोपियों तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। गोपियों ने कहा कैसे? तो भगवान ने कहा कि जब आदमी विरह में होता है, किसी का इतना अधिक स्मरण करता है तो प्राण भी छोड़ देता है।
कि जैसे राजा दशरथ ने पुत्र के मोह में भगवान से इतना प्रेम करते थे राम से कि प्राण ही त्याग दिए, तो तुमने प्राण क्यों नहीं त्यागे? राम राम कही राम कही राम राम कही राम, कि राम राम कहते ही अपने प्राण त्याग दिए। तो अगर तुम्हारा और मेरा प्रेम इतना प्रगाढ़ होता तो तुम्हारे भी प्राण जाने चाहिए थे। तो गोपियों ने इसका प्रत्युत्तर किया, भगवान अगर ऐसी बात है, अगर विरह में प्राण जाने जरूरी है, तभी प्रेम की अगर कन्फर्मेशन होती है कि प्रेम तभी माना जाएगा जब प्राण चले जाएं, तो मां जानकी भी अशोक वाटिका में विरह में संतप्त थी, उनके भी प्राण नहीं गए। भगवान ने पूछा था कि प्राण को कैसे रोका है, जानकी ने श्री रामचरितमानस में सुंदर वर्णन है, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बा। तो भगवान यह कोई परिभाषा नहीं है कि विरह में प्राण जाएं तभी प्रेम सच्चा हो। तो गोपी ने प्रत्युत्तर किया कि हम आपकी कथा का अमृत पी चुके हैं और उस सुंदर कथा के अमृत को पीकर हम अमर हो चुकी हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, कि हमारे मन का कलमश जा चुका है, हम आपकी कथा को सुन चुके हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। और इस गीत में अंतिम पंक्ति जो कही, कथा प्रेम के विषय में कही कि जो इस कथा प्रेम को ग्रहण करता है, और विशेषतः जो महत्व बताया भूरिदा जनाहा, कि सबसे बड़ा दानी वह माना जाता है कि जो इस कथा का दान करता है। कि इस संसार में अनेक प्रकार के श्रेष्ठ दान बताए, कन्यादान, गोदान, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण के दान का महत्व, कथा श्रावण का महत्व बहुत अधिक है। भूरिदा जना, कि ऐसा सबसे बड़ा वह दानी माना जाता है जो इस कथा का आयोजन कराता है, क्योंकि उसके आयोजन से ही लाखों लोग लाभान्वित होते हैं, हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। आयोजन एक आदमी कराता है और उसका लाभ हजारों लेते हैं, तो उसका पुण्य भी तो आयोजक को मिलेगा कि इतने आदमियों का जिसने कल्याण कराया है, तो उनका पुण्य भी उसे बनता है। तो यह कथामृत ऐसा है जिसे पीकर मनुष्य अमर हो जाता है। गोपियां भगवान को यही कह रही हैं कि भगवान, कि हमने आपकी कथा का अमृत पी लिया है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने उनकी बात को माना, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, गोपियों तुम धन्य हो, तुम अपने परिवार की, घर की बेड़ियों को तोड़कर यहां आई हो। क्योंकि कहते हैं गुर्जर गेहे श्रृंखला, कि ये जो गृहस्थ जीवन है इसको छोड़ना सबसे मुश्किल है। क्षण दो क्षण के लिए किसी के अंदर वैराग्य आ जाए तो आसान बात है कि वैराग्य उत्पन्न हो गया, कि बेटे से झगड़ा हो गया पिता का, बेटे ने दुत्कार दिया, वैराग्य आ गया मन में कि क्या फायदा इस संसार का, पाला पोसा इतना बड़ा किया, क्या दिया इसने मुझे, इस संसार को छोड़ देना चाहिए। और मन में आया कि वैराग्य लेते हैं, लेकिन बेटे ने देखा कि पिताजी वैराग्य ले गए
तो ये प्रॉपर्टी जो इतनी है वो किसकी होगी? तो बेटा मन में कुटिलता लेकर पिता के पास आया कि पिताजी क्षमा करो, आपके बिना मेरा क्या है। और जैसे ही क्षमा याचना की, उसको सत्य मानकर पिताजी फिर भूल गए, वो वैराग्य जाता रहा। तो घर को छोड़ना आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम है। तो गोपियों की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, गोपियों तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ा है कि मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और इसके बाद बड़ा ही सुंदर वेणुनाद हुआ। इस कथा की श्रवण का महत्व बताया है। यह जो गोपी गीत है या महारास प्रसंग है, इसको सुनने का महत्व क्या है कि भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदोगमाश्वपहिनोत्य चिरेण धीर, कि भगवान की भक्ति जो इस कथा को सुनता है उसके हृदय में भगवान की भक्ति सदा विराजमान रहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने महाराज किया। इसके अनंतर अरिष्टासुर जो कि बैल बनकर आया, भगवान ने उसे मारा। उसके बाद एक केशी दैत्य जो घोड़े के रूप में आया, उसका उद्धार किया। एक एक राक्षस को मारते जा रहे हैं। व्योमासुर आया, व्योमासुर का उद्धार किया। उधर कंस को चिंता होती जा रही है कि महाराज एक एक सभी को मारता जा रहा है, और अंत में अपने तरकश में जो आखिरी तीर था, अक्रूर जी को बुलाया और उस आखिरी तीर को चलाया कि अब सोच लिया, अब लड़ाई सीधे सीधे होगी। बहुत को भेजा, बहुत मरवाए, अब ये नहीं चलेगा, अब यह आंख मिचोली का खेल नहीं चलेगा। इसलिए अक्रूर जी को भेजा कि महाराज जाओ और मेले का निमंत्रण देकर आओ, बुलाओ। अक्रूर जी सब जानते हैं, लेकिन राजा को ना कौन कहे। और अक्रूर जी को क्यों भेजा है? क्योंकि अक्रूर जी संबंध में भगवान के चाचा लगते हैं, कि इनके कहने से अवश्य ही कन्हैया जरूर आएगा। अक्रूर जी नहीं जाना चाह रहे क्योंकि कंस के भाव को जानते हैं, लेकिन राजा आदेश पाकर चलना पड़ा। मन में तरह तरह के भाव आ रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा भी जानते हैं और कन्हैया भी जानता है ये सारे आक्रमण हो तो रहे हैं कंस के कारण ही, तो कहीं मुझे कंस का दूत मानकर मुझे धुतकार न दे। किंतु अगले ही क्षण मन में आया, हरि जाने ही सब अंतर्यामी, वह घट घट की जानने वाला है, परमात्मा है। क्या वो मेरे हृदय के प्रेम को नहीं समझ पाएगा? अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि हे भगवान, किम मया चरितम भद्रम, कि मैंने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया था। किम तप्तम परमम तपः, मैंने ऐसे क्या तप किए थे। किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद रक्षाम मध्य केशवम, कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि जिसके कारण अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि, कि मैं आज केशव को देखूंगा। विविध भावों को लेकर अक्रूर जी वृंदावन की तरफ आ चुके हैं। नंद बाबा के घर में आए, पाद्य अर्घ सारे शिष्टाचार पूरे किए गए। अपनी मंशा को नंद बाबा को बताया, और जैसे ही मां यशोदा को कन्हैया के जाने का समाचार मिला तो मानो स्तब्ध रह गई, क्योंकि इससे पहले आज तक भगवान कभी
एक रात के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं रहे थे। तो मां के हृदय में ममता का भाव जागा कि कन्हैया जा रहा है। और जैसे ही बात फैली, चारों तरफ यह खबर आग की तरह फैल गई कि कन्हैया को मथुरा में बुलाया गया है, कि कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जा रहा है। सभी गोपियों के हृदय में तीव्र ताप मानो, संताप, विरह अग्नि मानो जल पड़ी हो। निरंतर कन्हैया का ही चिंतन करने लगी। लेकिन भगवान प्रसन्न थे। जैसे तैसे भगवान ने मां को मनाया और कहा, मां मेला देखने जा रहे हैं, आ जाएंगे। ग्वाल बालों से बात की। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया तू मेला अकेला देखेगा, हमें नहीं लेके चलेगा। तो भगवान ने कहा चलो। तो नंद बाबा स्वयं और सारे ग्वाल बाल, बलराम जी सभी भगवान के साथ मथुरा की तरफ चल रहे हैं। मार्ग में अक्रूर जी को भगवान ने उनके माया आवरण से मुक्त कराया, क्योंकि उनके हृदय की गलानी को देखकर भगवान को दुख हो रहा था। इसीलिए उनके हृदय के ताप को मिटाने के लिए, उनके हृदय में जो संशय थे, जो व्याकुलता थी, उसे मिटाने के लिए उन्होंने अपने सूक्ष्म रूप का आभास उन्हें कराया। जैसे जैसे मथुरा की तरफ जा रहे हैं, भगवान के मन की प्रसन्नता बढ़ रही है। स्वरूप ज्ञान के साथ ही अक्रूर जी ने भगवान की 30 श्लोकों में स्तुति की है। भूरी भूरी प्रशंसा, हृदय से बार बार प्रणाम करते हुए मथुरा में प्रवेश हो गया। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश हुआ तो चारों तरफ से हल्ला मच गया कि पूतना को मारने वाला आ गया, तृणावर्त को मारने वाला आ गया, पर्वत को उठाने वाला आ गया। तरह तरह चारों तरफ से यह चर्चा हो गई कि वही आया है, वही कन्हैया है, पर्वत को उठाने वाला, पूतना को मारने वाला, सारे राक्षसों को पार लगाने वाला। खबर फैलते ही सारे मथुरावासी, मथुरा की सारी स्त्रियां छत पर आ गई भगवान के दर्शन के लिए। पुष्प वृष्टि करने लगी। मथुरा के व्यापारियों ने भी भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, क्योंकि व्यापारी बहुत समझदार होते हैं, बहुत जल्दी जान लेते हैं कि सरकार बदलने वाली होती है। जब सरकार बदलनी हो तो व्यापारी सबसे पहले समझ जाता है, इसीलिए पहले ही उस पक्ष में जाने लगता है कि जिसकी सरकार आने वाली है। बड़े ही तरह तरह के स्वागत भगवान के हुए कि मार्ग में एक धोबी मिला, उसका उद्धार किया है। रजकस्य कराग्रेण शिरकायाद पातयत, इस धोबी का उद्धार किया। एक दर्जी पर कृपा की है, एक फूलों वाली पे कृपा की है, सुदामा माली पर कृपा की है, और मार्ग में आती हुई एक कुबड़ी महिला पर कृपा की है भगवान ने, जो कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही थी। मुकुंद संस्पर्शात सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, भगवान का स्पर्श पाते ही वह बहुत सुंदर हो गई। जैसे ही महल में प्रवेश हुआ, परशुराम के धनुष को भंग किया,
और धनुष भंग का संकेत पाते ही कंस समझ चुका था कि अब काल बहुत पास आ चुका है, क्योंकि उसे सूचना थी कि जो भी इस धनुष को भंग करेगा वही तेरा काल होगा। कुवलयापीड़ को भेजा, कुवलयापीड़ का उद्धार किया, उसके दोनों दांतों को कंधे पे रखकर दोनों भाइयों ने प्रवेश किया। चारों तरफ क्रीड़ा क्षेत्र जहां सभी के बैठने की व्यवस्था की थी, हजारों सभासद बैठे हैं। उन सभासदों ने भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन उसी भाव से किया जो उनके मन में था। पहलवानों को भगवान वज्र के समान दिखाई दिए, जिसके मन में ममता थी, वात्सल्य था, उसे भगवान पुत्र के रूप में दिखाई दिए। तो जिसने भी जिस भाव से कन्हैया को देखा उसे उसी भाव का दर्शन हुआ। किसी ने पुत्र भाव में देखा तो पुत्र भाव में दिखाई दिए। कि मथुरा की स्त्रियों ने उन्हें प्रियतम की दृष्टि से देखा तो उन्हें वह उस भाव से दिखाई दिए। मल्लकों ने देखा तो उन्हें वह वज्र के समान कठोर दिखाई दिए। तो जाकी होई भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन वैसी। तो जिसकी जैसी भावना वैसा ही उसने भगवान का दर्शन किया। तरह तरह के प्रसंगों के बाद साक्षात मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया और देखते ही देखते बड़े बड़े पहलवानों को भगवान ने और बलराम ने बुरी तरह से रक्त रंजित कर दिया और सभी का उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाणू और मुष्टिक को मारा, शैल कौशल कूट सभी को मारा और अंत में नंबर आया मामा का, क्योंकि मामा खतरनाक था तो मामा को मारना तो बनता था, क्योंकि मामा ने बड़े अत्याचार किए थे मां पर। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इन सभी दुष्टों का भगवान ने उद्धार किया। अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, नाना को मुक्त कराया, नंद बाबा को पुनः भेजा। इसके बाद भगवान को और बलराम जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। भगवान पढ़ने के लिए गए। गर्गाचार्य ने उनका यज्ञोपवीत कराया। संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए भगवान, जहां पर सुदामा भगवान के मित्र बने हैं। सुदामा का सुंदर चरित्र हम कल सुनेंगे। और वहां से आकर भगवान 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। अलौकिक उनकी लीलाएं, उनकी क्रियाएं चलती रही। गुरुकुल से आने से पहले उन्होंने गुरु मां को उनके मृत पुत्रों का दर्शन भी कराया। कि कन्हैया की ये लीलाएं प्रारंभ थी। मथुरा में रहते बहुत सारा समय बीत गया, 14 वर्ष बीत गए और यहां पर भगवान का सखा बना उद्धव, जो बड़ा ही ब्रह्म ज्ञानी था। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। दयितः का अर्थ अर्थात सबसे प्रिय सखा। बड़ा ही ज्ञानी था। शिष्यो हो बृहस्पति साक्षात, साक्षात बृहस्पति का रूप था, मानो उन्हीं का शिष्य हो। उद्धवो बुद्धि सत्तम, बड़ा बुद्धिमान था। लेकिन भगवान का सखा था तो भगवान के मन में यह बात थी कि सखा के मन में ज्ञान का अभिमान नहीं रहना चाहिए। और उद्धव के मन में कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को लेकर थोड़ा सा विश्वास कुछ ज्यादा ही था।
एक दिन जब भगवान को रात को स्वप्न में ग्वालों के नाम लेते हुए देखा, तो कन्हैया से पूछा कि रात को तुम किसका नाम ले रहे थे, क्या बात है, यह नेत्रों में पानी क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है भगवान कि आप प्रसन्न नहीं है यहां आकर। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उद्धव ने कहा कि भगवान आप रात को श्रीदामा, सुमंगल और बार बार राधा का नाम ले रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन बच्चों को नीचे उतार के ऊपर लोग करके आइए, इन बच्चों को नीचे उतारिए, इनको नीचे उतार के वहां से ताला लगा के आना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उद्धव जी ने जैसे ही राधा का नाम लिया कि भगवान आप रात को राधा राधा करते रहते हैं, कि क्या बात है कि किसी के प्रेम में कोई इतना थोड़ी खो सकता है, कि इतना बड़ा राजपाट है, इतनी आपकी सेवा होती है, फिर भी आप उन निरक्षर ग्वालों के नाम में, राधा के नाम में इतने खोए रहते हैं। और जैसे ही उद्धव ने राधा का नाम लिया, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उद्धव को लिपट कर रोने लगे और कहा उद्धव तुम नहीं जानते कि वो ग्वाले, वो गोपियां और ये राधा, यह मेरा हृदय है। तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरे कहने से तुम ये करो कि एक बार वहां जाकर उनको समझा कर आओ कि मेरे विरह में वो न रोएं, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान है, मुझे यह बात अच्छी प्रकार से पता है कि मेरे विरह में इन गोपियों की, इन ग्वालों की, राधा की, नंद बाबा की और मां यशोदा की स्थिति कैसी होगी। तुम इस बात को नहीं जान पाओगे। उद्धव को समझाया। उद्धव जी भगवान की सहायता के लिए और भगवान उन्हें ब्रह्म ज्ञान के लिए, उनके ज्ञान के अभिमान को हटाने के लिए वृंदावन में भेज रहे हैं। उद्धव भगवान के कहने से वृंदावन में आ गए और जैसे ही वृंदावन में आए, मानो उन्हें एक भिन्न प्रतीति हुई, मानो प्रेम तत्व उनमें जाग गया। भगवान ने उन्हें अपना दुपट्टा देकर भेजा है। यह और समझाया है कि जब तुम्हारे पास यह मेरा वस्त्र होगा तभी तुमसे वो लोग बात करेंगे, अन्यथा वो गोपियां किसी की तरफ आंख उठाकर देखती तक नहीं। उद्धव नंद बाबा के यहां आ गए। नंद बाबा को और मां यशोदा को भगवान के वस्त्र सहित जब देखा तो नंद बाबा लिपट कर रोने लगे। मां यशोदा रो रो कर, जिनके नेत्र बहुत कम रह गए थे, रोने लगी कि कन्हैया इतने दिन। और जब इस प्रकार मां को विलाप करता देखा तो उद्धव ने कहा कि मैया मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं उसका मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। मैं आपको और नंद बाबा को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया हूं, कि मैं आपको समझाने आया हूं कि किस कन्हैया के लिए रो रहे हैं आप। वह साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है, वह किसी के अधीन नहीं रह सकता, कि वह तो संसार के कल्याण के लिए यहां पर आया था।
और चला गया। निर्गुण ब्रह्म है वो, उसका गमनागमन इस संसार में यूं ही नहीं होता, एक लक्ष्य होता है। निर्गुण निराकार परमात्मा किसी के बंधन में नहीं बन सकता, इसके लिए रोना गलत है। तरह तरह से समझाने लगा, लेकिन मां कहां समझे। मां ने कहा, उद्धव मैं कैसे उसको निर्गुण ब्रह्म मान लूं? मैंने उसे बोलना सिखाया है, वह मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। जिससे मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि वो भगवान है, वो ब्रह्म है। वो कैसे ब्रह्म हो सकता है कि मैंने उसके स्पर्श को, उसके जन्म से लेकर आज तक अनुभव किया है कि वह मेरा पुत्र है, मैं उसको ब्रह्म नहीं मानती। बार बार समझाया। और जब नंद बाबा और मां यशोदा के उस अलौकिक प्रेम को देखा तो उद्धव जी को चक्कर आ गया कि यह कैसा प्रेम है। नंद बाबा से, मां यशोदा से विदाई ली, चल पड़े। मार्ग में गोपियां मिली और गोपियों ने जैसे ही कन्हैया के अंग वस्त्र को उद्धव के कांधे पर देखा तो दूर से कन्हैया को जानकर ही उद्धव के रथ की तरफ दौड़ पड़ी। उद्धव जी जान गए कि यह वही गोपियां हैं जिनके विषय में भगवान ने मुझे बताया था। बड़ा सुंदर संवाद दिखाया है। कहा, गोपियों मैं यहां पर तुम्हें समझाने के लिए ही आया हूं कि भगवान तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात को मानना होगा वह सदा तुम्हारे पास नहीं रह सकते। वह निर्गुण निराकार परमात्मा है, ईश्वर है, जिन्हें सारी सृष्टि चलानी है। अब गोपियों ने प्रत्युत्तर किया है कि उद्धव तू कैसे जानेगा प्रेम को? तुझे क्या पता कि हमारा प्रियतम है वह, कि वह जब छोटा सा था तब से उसकी बाल लीलाएं, उसके प्रेम को हमने अनुभव किया है। अपने हाथों से हमने उसे माखन खिलाया है। उसे देखे बिना हमारा एक दिन भी कभी नहीं बीता। लेकिन जब से गया है आज तक जिस विरह की अग्नि में हम जल रही हैं, तू उसे कभी नहीं समझ पाएगा। उद्धव ने पुनः समझाने का प्रयास किया, देवियों तुम किससे प्रीति की बात कर रही हो? उस निर्गुण निराकार परमात्मा से प्रेम करो, ठीक है, लेकिन उसके दर्शन के बिना तुम रह ही नहीं सकती। यह हट करना तो गलत है। तो कहा, उद्धव मन न भये 10-20, कि यह मन 10 और 20 नहीं है, हमारे पास केवल एक मन है। वह कृष्ण में लग चुका है। उस मन को हम उसे अर्पित कर चुकी हैं। अगर तुम आए हो, अगर कर सकते हो तो उसका दर्शन करा दो। हम तुमसे इतनी अपेक्षा करती हैं, इससे ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता हमें नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रार्थना की है कि उद्धव मिला दो शाम से उद्धव, कि उद्धव
मिला दो शाम से उदो जय हो। तेरा गुण हम बिगाएंगे। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगे। मिला दो शाम से उदो हरि बोल। तेरा गुण हम बिगाएंगे। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगे। मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में। मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में। मकर कुंडल है कानों में। मकर कुंडल है कानों में। मनोहर रूप मोहन का, मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को रिझाए। मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को रिझावे। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगे। प्रेम हरि से लगा करके, जय हो। सारा नंद नंदन ने। प्रेम हरि से लगा करके, विसारा नंद नंदन ने। विसारा नंद नंदन ने। विसारा नंद नंदन ने। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे। भजन करी सुनाए। खता क्या हो गई हमसे, भजन को सुनावेंगे। दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगे। दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगे। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। और जब गोपियों की बातें, गोपियों के तर्क उद्धव को अकाट्य लगने लगे, तो सारा ज्ञानाभिमान जाता रहा। उद्धव समझ गए कि इन गोपियों से पार पाना असंभव है। इस बात को जानकर उन गोपियों के चरणों में गिर गए। वृंदावन की भूमि में लौट गए कि यह गोपियां धन्य हैं, यह भूमि धन्य है।
कि मैं आप ब्रज की स्त्रियों को बार बार प्रणाम करता हूं, इस ब्रज की रज को बार बार प्रणाम करता हूं कि ऐसा अलौकिक प्रेम। उद्धव को कहना पड़ा कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षु सह, कि मैं इस ब्रज की धूल को प्रणाम करता हूं जिसमें इन गोपियों के चरण लगे हैं। भगवान के पास आए उद्धव, मिले, क्योंकि ज्ञानाभिमान जा चुका था। भगवान को डांटने लगे कि कन्हैया तुम निष्ठुर हो, कि इतना प्रेम कोई किसी से कर सकता है? कि अनन्य प्रेम करने वाली गोपियां, वह राधा जो सांस तक नहीं ले पाती, वो मां जो रो रो कर अपनी आंख खो चुकी है, वह पिता जिसकी दृष्टि कमजोर पड़ चुकी है, कि ऐसे प्रेमी माता पिता और निर्मल भाव रखने वाली गोपियों को छोड़कर तुम यहां बैठे हो। तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हें जाना चाहिए, वहां रहना चाहिए, लेकिन भगवान वहां क्यों नहीं जा रहे? प्रश्न है। क्योंकि जरासंध बार बार आक्रमण करता रहता है, क्योंकि जब से कंस का वध किया है वह भगवान का शत्रु बन गया है। 17 बार हमला कर चुका था, बार बार हमला करता, और जब 18वीं बार हमला किया तो ब्राह्मणों को वहां बिठाकर आया कि ब्राह्मण देवताओं खूब सेवा करवाओ, खूब दक्षिणा लो, लेकिन मेरा यज्ञ सफल होना चाहिए, कि मैं उस ग्वाले को मारने के लिए जा रहा हूं, उस पर जीत के लिए जा रहा हूं। अगर जीत गया बहुत सारा धन दूंगा, और लेकिन हार गया तो इन सैनिकों को छोड़कर जा रहा हूं। जैसे ही अब की बार भी अगर हारने की खबर आए तो इन सभी का वध कर देना। अब विप्र देवता सारे घबराए कि हे भगवान, यह क्या स्थिति है? तो जिन मंत्रों का जाप कर रहे थे, डर के मारे वह मंत्र भी उल्टे ही बोलने लगे। अब भगवान के मन में आया, अगर इस बार भी यह हार गया तो बेचारे ब्राह्मण देवताओं पर संकट आ जाएगा, यह निरपराध लोग मारे जाएंगे। तो भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं वृंदावन गया तो ये दुष्ट जरासंध कहीं वृंदावन के लिए भी खतरा न बन जाए, इसलिए भगवान कभी भी वहां नहीं गए। जरासंध अपनी सेना को लेकर आ गया, और भगवान का तो जन्म ही विप्रधेनुसुर संतहिता लीन मनुज अवतार, भगवान का तो जन्म ही इन गायों और ब्राह्मण और इस संसार की दीनों की रक्षा के लिए हुआ है। तो उन विप्रों की, उन ब्राह्मणों के जीवन के लिए भगवान ने हारना स्वीकार किया और भागे वहां से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां से भागकर प्रहर्षण पर्वत पर भागे। जरासंध ने आग लगवा दी, समुद्र में प्रवेश किया और वहां द्वारिका का निर्माण किया। इसके पश्चात काल यवन को भेजा, उसका मुचकुंद से उद्धार करवाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसके पश्चात भगवान के विवाह की चर्चा आती है। राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया उनके विवाह के विषय में जानने के लिए।
तो सुखदेव जी बोले, राजन, भीष्मक नाम का एक राजा था, विदर्भ का पति था, विदर्भ का राजा था। पंचाभवन पुत्र, उसके 5 बेटे थे और 1 बेटी थी। यह बेटी भगवान में अनन्य प्रेम रखती थी। और इस बच्ची में यह प्रेम कहां से आया कि जब यह छोटी सी थी तो इसकी मां भीष्मक की पत्नी इसे सत्संग में साथ लेके जाया करती थी। और सत्संग में जाने के कारण, भगवान के गुणों को सुनने के कारण भगवान से प्रेम उत्पन्न हो गया। इसीलिए कहते हैं कि केवल सुनकर भी कल्याण हो जाता है, सुनने मात्र से भी। यह भगवान से अनन्य प्रेम करती थी और मन से भगवान को ही अपना पति मान चुकी थी। लेकिन भाई रुक्मी, उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। किसी से चर्चा नहीं की। यद्यपि पिता को पता भी नहीं था, पिता को समाचार दिया, पर पिता ने कहा ठीक है, बेटा कह रहा है तो कुछ सोचकर ही कह रहा होगा। यद्यपि भीष्मक के मन में प्रश्न था कि कहीं से चर्चा या हरि इच्छा से ही उसके मन में प्रेरणा आई थी कि क्यों न इसका विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही रुक्मी को पता लगा, कुछ का कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। चौरह असौ, कि वह चोर है, ग्वाला है, गोपियों के साथ खेलने वाला, उसके साथ मेरी बहन का विवाह। तो पिता को हटा दिया, उस बात से मन हटा दिया। कन्या की सहमति भी नहीं ली, रुक्मिणी से भी नहीं पूछा। तो बंधुओं, यहां पर संदेश है कि पुत्री का विवाह हो या पुत्र का विवाह, कि समाज को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए एक बार पूछ जरूर लेना चाहिए, इच्छा जरूर जान लेनी चाहिए कि हम अपने जिस पुत्र का विवाह, जिस पुत्री का विवाह जिस किसी से भी कर रहे हैं, कि क्या वह उसके मनोनुकूल है। क्योंकि हम समाज में देखते हैं आज बड़े ही विचित्र स्थितियां दिखाई देती हैं कि कुछ का कुछ हो रहा है। तो यहां पर रुक्मिणी से पूछा नहीं गया। रुक्मिणी जानती थी कि भाई बहुत ही क्रोधी है, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, और अगर मन बनाकर कह भी दिया तो यह मानने वाला नहीं है। इस बात को अच्छी प्रकार से रुक्मिणी जानती थी। इसीलिए एक विप्र देवता के हाथ भगवान के पास 7 श्लोकों में पत्र भेजा है। विप्र देवता भगवान के पास पहुंच गए कि भगवान पत्र है, पढ़िए, आपका पत्र है, पढ़िए। भगवान ने कहा पढ़ो, कि हे ब्राह्मण देवता, आपसे क्या छुपा है, आप तो परमात्मा का स्वरूप हैं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता, कि जैसा दिखता हूं वैसा हूं। आप बताएं या मैं पढ़ूं, एक ही बात है, आप पढ़िए। और जब इस प्रकार कहा तो संदेश दिया। सबसे पहला श्लोक पढ़ा, क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशतमताम् अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम मे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कि कहा श्रुत्वा, भगवान से कहा कि भगवान, मैंने आपको आज तक देखा नहीं है। अहम भवतः दर्शनम न कृतवती, यद्यपि मैंने आज तक आपका दर्शन नहीं किया है।
तो आपके गुणों में प्रेम केवल कैसे हुआ है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुन सुनकर मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम जाग गया है। मैंने इतना आपका सत्संग सुना, इतने भाव सुने कि हृदय में प्रीति जाग गई है कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। अगर इस जन्म की छोड़िए, किसी भी जन्म में आपके बिना कोई मेरा पति नहीं बन सकता है। यदि विवाहम भविष्यति तर्हि भवता सह त्वया सह एव भवितुमर्हति। अगर विवाह होगा तो आपसे ही होगा, अन्यथा मैं ऐसे ही रहूंगी कि हर हाल में विवाह हो तो आपसे हो, अन्यथा मैं प्राणान त्यक्ष्यामि, मैं प्राण छोड़ दूंगी। और जब ब्राह्मण देवता ने इस प्रकार का संदेश दिया तो ब्राह्मण देवता को कहा भगवान ने कि आप जाओ और मेरा संदेश दो। यथा सा मयि प्रीतिम हृदय संस्थापयति तस्याः हृदय प्रीति अस्ति तथैव मम हृदय भी तादृशी एव प्रीति वर्तते। कि जैसा उसके हृदय में प्रेम है, यथा सा मयि प्रीतिम हृदय संस्थापयति तस्याः हृदय प्रीति अस्ति तथैव मम हृदय भी तादृशी एव प्रीति वर्तते। कि जैसा उसके हृदय में प्रेम है, वैसा ही मेरे हृदय में भी वैसा ही प्रेम है। निद्राम अपि न लेभेताम विना, मैं उसके बिना सो तक नहीं पाता। यह मेरा संदेश उसको दे ही देना। कहा भगवान ठीक समय पे पहुंच जाना, अगर नहीं पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी है। ब्राह्मण देवता संदेश देकर चले गए। देखिए, रुक्मी जिससे अपनी बहन का विवाह करना चाह रहा है, वह शिशुपाल कौन है? बहुत बड़ा दुष्ट है, पापी है, राक्षस है। अपनी बहन को एक अयोग्य के हाथों में सौंप रहा है। तो जब हम कन्या का विवाह करते हैं, पुत्र का विवाह करते हैं, तो हमारे सामने भी यह प्रश्न आता है कि किससे विवाह करें। तो शास्त्र कहता है हमें कुछ चीजें अवश्य देखनी चाहिए। कि यहां पर वर्णन है, सबसे पहला हमें क्या देखना चाहिए? कुलम च शीलम च वयश्च रूपम